नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो कन्वर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मिलवाते हैं आपको जाने माने भविष्यवक्ताओं से। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर हरि वार्ष्णेय जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हरि जी। तो हरि जी, आप इतनी छोटी उम्र में और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में आपने एंटर किया और कैसे आपका इंटरेस्ट इसमें हुआ, ये आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैंने आपको काफी शॉकिंग होगा, मैंने रिसेंटली बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। क्योंकि मेरी मदर काफी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और उनसे ही मैंने ये सब सीखा है नेचुरली। जब मेरी मदर सीखती थी तो घर में डिस्कशन होता था, उनकी बुक्स रखी होती थी, तो हम पढ़ाई के साथ साथ ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी बुक्स पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे प्रेडिक्शंस करने की। और ये मैंने 11-12 से स्टार्ट कर दी थी ये सब चीजें, स्कूल्स में अपने दोस्तों के बारे में बताना। जैसे कॉलेज में आया तो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना या फिर हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ प्रेडिक्शन करना। तो आप कह सकते हैं 3 से 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आजकल की जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा पीछे रहती है कि मतलब हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी तरह से, लेकिन बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, इतनी सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पास मेरा सेम यही था। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में था, आईएएस अच्छा। बनना था मेरे को। बट मैंने अपनी कुंडली चेक करवाई और मम्मी की, क्योंकि मेरे को ज्यादा फायदा रहा इस चीज से, तो उसमें आईएएस के योग इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मैं क्यों असफल हो जाते हैं इस बारे में आपको कहता हूँ, 3 कारणों से मैं आपको समझाता हूँ जी। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें आईएएस आईपीएस जो बहुत ऑफिसर लेवल रैंकिंग होती है जी। उसके लिए हर एक प्लैनेट्स का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम बेसिक सा लें कोई भी सरकारी नौकरी के लिए उसमें सूर्य इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बहुत पीड़ित होता है, सूर्य बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होता है, सूर्य नीच का होता है, जिस वजह से कई वर्ष उसे लग जाते हैं तैयारी करते करते, फिर भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता। ऐसे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हमने आप देखे हैं कि 4-5 साल तैयारी करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता, या बहुत मेहनत करने के बाद 4-5 साल बाद वो सबसे लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है सूर्य का पीड़ित होना या नीच का होना। जी। दूसरा क्या होता है कि कई बार होता है सूर्य उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, बाकी प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, बट पितृदोष बन जाता है कुंडली में। जी। अच्छे योग होने के बावजूद भी पितृदोष ऐसा काम कर देता है तो वो कि कामों को नहीं बनने देता। बिल्कुल, बनते बनते रुक जाना, बिगड़ जाना, डिलेज हो जाना, खासकर वो काम जो किसी को बता दे। अक्सर आपने नोट भी किया होगा, कोई व्यक्ति अपने काम किसी को बताता है तो उसका काम रुक जाता है। तो ये अक्सर ऐसा होता है लाइफ में। अच्छी कुंडली हो तब भी ऐसा हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ ऐसे मेंटल उनको स्ट्रेस होता है कि वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत संगति पकड़ लेते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं या ड्रिंक करने लगते हैं। तो इसकी क्या वजह है और इससे कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है कि हम अपने बच्चों को बचा के रखें इन सब परेशानियों से? मैं तो ये पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि एक टाइम आने पे ना, जब बच्चे का करियर डिसाइड होने वाला हो, एक टीनेज पे खासकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीनेज पे काफी हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस, हर तरह से चेंजेस होते हैं। बच्चा जो है वो अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाता है और दोस्तों के साथ ज्यादा तालमेल बिठाने लगता है। बिल्कुल। तो ये प्रॉपर टाइम है कि बच्चे की कुंडली को एनालाइज कराया जाए कि वो किस लाइन में जाए, एक एस्ट्रोलॉजर से। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोफेशनल हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो। कई बार क्या होता है, लोग पैसों के चक्कर में कुछ भी बता देते हैं या सामने वाले की खुशी हो वो बता देते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं, सच सुनने के लिए। और उन्हें ये तो एक अच्छी बात है कि समय से पहले उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चा हमारा किस फील्ड में सक्सेस रहेगा। तो अगर आप भी अपने बच्चों की कुंडली दिखाना चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, आपका बच्चा कौन सी फील्ड में जाए जो उसके लिए अच्छी रहे या उसकी तरक्की हो, तो आप हरि जी से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना कुंडली में इंजीनियरिंग के योग है, बच्चा कर रहा है मेडिकल की तैयारी, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा? करंट हम एग्जांपल्स देखें तो कोटा में कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं,
बिल्कुल। एक बार पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, अपनी उम्मीद, पैसा और समय तीनों चीज लगा रहे हैं, तो एक बार कंसल्ट कर लें किसी एस्ट्रोलॉजर से जो काफी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपने उम्मीद, पैसा, समय लगाएं, इससे पहले आप कंसल्ट कर लें कि सबसे बच्चे बड़ी की बात तो कुंडली ये में। है कि बच्चे की लाइफ सेफ हो जाएगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जो इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, बिल्कुल तो कम से कम हमारे बच्चे वहां से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग के योग है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिर सफलता कैसे? तो हरी जी, जैसे अब सचिन तेंदुलकर भी हैं और उनके साथ जन्म लेने वाले और भी बच्चे होते हैं जो उसी समय और उसी डेट वाले दिन पैदा बिल्कुल, हुए बिल्कुल। हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की कुंडली में ऐसा क्या है जो उन बच्चों की कुंडली में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब सचिन का जन्म हुआ, जिस दिन और जिस समय हुआ, हजारों बच्चे हुए, पर हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बना। बिल्कुल। कुंडली सेम है बट चीजें अलग अलग हैं। उस दिन और उस समय जन्म लेने वाला कोई झोपड़ी में भी हुआ है तो कोई राजमहल में भी, तो इतना डिफरेंस क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है कि योग अपना काम करता है बट अपने कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ के एक्शंस और डिसीजंस ये बहुत मैटर करते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि आपका सूर्य उच्च का है, अच्छी पोजीशन में, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जी। ठीक है, तो आप मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और आप तैयारी नहीं करेंगे, तो बताइए आप नहीं कर हो पाएंगे? सकता। फिर तो आप कुछ फॉर्म नहीं भरेंगे, आप सोचेंगे अगर गवर्नमेंट जॉब है तो अपने आप फॉर्म भर अपने जाएगा आप मिल जाएगी और ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने जन्म लिया, जिस समय आपने जन्म लिया, उस दिन और भी लोग हुए होंगे। मेहनत तो और एग्जैक्टली आपको बिल्कुल करनी ही है, आगे बढ़ना है, तो सूर्य भी उसमें क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने कर लिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जी। योग ने सपोर्ट किया, उनके कर्म ने भी सपोर्ट करिए, वो बन जाएंगे और आप रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ का सचिन तेंदुलकर बनना है, कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आप बताएं कि जैसे बच्चे आजकल बहुत मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी रहती है, तो इसकी वजह से पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर के। बच्चा परेशान है तो जरूरी बात है कि माता पिता को तो दिक्कत होगी ही होगी, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसमें मून की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये मून की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर चंद्रमा पीड़ित है वो भी फायदा कर सकता है। अच्छा। अक्सर जितने बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन हुए, उनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। अच्छा। चंद्रमा पीड़ित मतलब रात में नींद नहीं, हाँ। मन बेचैन, बेचैनी, बार बार परेशान होना, और चंद्र पीड़ित हो और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन साथ में हो, तो ये बेस्ट सर्जन बना सकते हैं। और अक्सर डॉक्टर्स की जो बेस्ट हो, सर्जन बेस्ट हो, उनकी कुंडली में ऐसा होता है। तो अगर ग्रह पीड़ित है तो जरूरी नहीं हमेशा नेगेटिव उसका इन्फ्लुएंस हो, पॉजिटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्टर वाला काफी अच्छा है। तो रेमेडी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं चंद्रमा की? देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति में माता, पिता और गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जी। और कुंडली में माँ देखते हैं चंद्र से, पिता देखते हैं सूर्य से, और हमारे जो गुरु है वो गुरु से। ठीक है, तो ये 3 प्लैनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कुछ नहीं कर सकते तो इनकी बात मान लीजिए, प्लैनेट्स अच्छे। तो जैसे अगर चंद्रमा की पोजीशन बहुत खराब है, मन बहुत खराब है, तो आप अपने माँ से रिलेशन अच्छे रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी हमारी संस्कृति में कहा जाता है माँ बाप सबसे ऊपर है, आशीर्वाद उनका अगर लगेगा तो ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाएंगे आपके, सभी कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। बिल्कुल। तो माँ से, अपनी मदर से रिलेशन अच्छे रखें, प्लस डेली शिव जी की पूजा करें। अगर पॉसिबल हो, सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं, सामर्थ्य हो तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं। तो शिव जी, मैं बीच में रोकूंगी, शिव जी की पूजा क्या चंद्रमा को ठीक करने के लिए कराई जाती है? बिल्कुल। या किसी और ग्रह का भी इससे संबंध रहता है? देखिए, शिव जी की पूजा ना 9 प्लैनेट्स को ठीक कर देती है। शिव जी हो गए, क्योंकि शिव तो सबसे बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, और चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तिष्क पे धारण कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रमा मन का कारक है, मम्मी का कारक है। अगर आप चंद्रमा की रेमेडीज करेंगे, आपका मन तो अच्छा हो गई, आपकी मदर की भी हेल्थ अच्छी होगी, आप दोनों के रिलेशंस काफी अच्छे होंगे। और सबसे 0 रुपीज वाला और 100% बेनिफिट वाला उपाय, अगर आपके घर से चंद्रमा दिखता है
तो कोशिश करें 15 से 20 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठें और अपने मन की बात चंद्रमा को बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके जो मन में भी चल रहा आपके है। मन में विचार आ रहे हैं। इससे क्या है, चंद्रमा आपको जज करेगा नहीं, आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इससे मन आपका काफी स्ट्रांग और स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चे हमारे अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, उनमें उन्हें सफलता मिले, इसके लिए आप कोई रेमेडी हमारे व्यूवर्स को दें। देखिए, जैसे बहुत लोग एक ही टाइम पे होते हैं, सबकी कुंडली सेम होती है, बट प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है। तो हमारे जो पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म है, उनको हटाने के लिए और इस जन्म में सफलता पाने के लिए आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मान लीजिए आप किसको मानते हैं सबसे शिव ज्यादा, जी को, तो माता आप को। बस जैसे अगर आप सबसे ज्यादा शिव जी को मानते हैं तो आप बस शिव 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 चैंट करिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो बस इतना कर लीजिए। इससे क्या है, एकदम से रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट आपके जो जैसे जैसे पुराने कर्म कटते जाएंगे जो बुरे हैं, आपको ये आगे बढ़ा देगा जी। तो शिव 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 जपते रहिए जितना ज्यादा पॉसिबल। और इसमें ये अच्छी बात है कि ये आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जो वैदिक मंत्रास होते हैं उनके लिए प्रॉपर टाइम होता है, एक आसन होता है, स्वच्छता का काफी ज्यादा ख्याल किया जाता है। जी। बट हम अपने इष्ट को याद करते किसी भी समय कर सकते हैं। आप किचन में भी कर सकते हैं, वॉशरूम में कर सकते हैं, बाथरूम मतलब नहाते टाइम भी कर सकते हैं, खाना जी। खाते टाइम कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। और जितना आप इष्ट को याद करेंगे उतना ही मन आपका अच्छी चीजों में लगेगा, फोकस रहेगा, तो आप काम भी अच्छे करते अपने रहेंगे। आप ही मन शांत। बिल्कुल बिल्कुल।